हेलो मित्रों, मैं सौरभ पांडे नेचुरल फार्मिंग से आपका स्वागत करता हूं। नेचुरल फार्मिंग चैनल से। बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही है उत्तर भारत में। और गर्मी क्या पड़ रही है, गर्मी का समय तो है, लेकिन हालांकि गर्मी का प्रकोप बहुत पहले से शुरू हो गया। आपकी मतलब होली ख़त्म हुई है और 40 डिग्री टेम्परेचर पहुंचने लगा। और अभी तो हाल ये है कि 43-44 डिग्री टेम्परेचर पहुंच रहा है। आप देख सकते हैं खेतों में एकदम कोई नहीं है, सब खाली पड़े हैं। धूप में आदमी क्या जानवर भी परेशान हो जाते हैं। तो जानवर भी ना दिख रहे, ना खेतों में कोई दिख रहा। और काफ़ी सन्नाटा सा पसरा है खेतों में। फिलहाल मौसम का प्रभाव है ये। मौसम का प्रभाव आदमी और जानवर के साथ साथ फसलों पे भी पड़ता है। अब की बार गेहूं की पैदावार में करीब 22% की गिरावट है पूरे उत्तर प्रदेश में इस प्रचंड गर्मी के कारण। और चलिए खैर, ये तो मौसम का प्रभाव है, जिसके लिए ही हम ये प्रयास कर रहे हैं कि आपको जैसे पता है कि कई अपने श्री सद्गुरु जी जो हैं वो एक मूवमेंट चला रहे हैं सॉइल को फिर से सही करने का पूरे विश्व में, कई देशों में। और अपना प्रयास तो पिछले 1.5 साल से, पौने 2 साल से यही चल रहा है कि मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाया जाए। हालांकि चैलेंजिंग टास्क है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं। इसमें मैंने पिछले बार आपको बताया था कि इन खेतों में मैंने अपने बंसी गेहूं लगवाया था करीब 1 बीघे में। और उसकी जो पैदावार हुई है बंसी गेहूं की, वो करीब 4 से 4.5 कुंटल हुई है ओवरऑल, जिसमें किसी भी तरह के कोई केमिकल का तो कोई उपयोगी नहीं हुआ था। उसके अलावा उसमें वही जैविक खाद और जीवामृत का ही बस छिड़काव हुआ है, जो अभी घर पे रखा है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। और उसके अलावा सरसों जैविक हुई है, जो वो भी कट के रख चुकी है घर पे। चना थोड़ा हुआ है। मटर को तो मैंने आपको दिखाया ही था लास्ट वीडियो में। 3 किलो मटर से करीब 70 किलो मटर पैदा हुई है खेत में। तो एक अच्छा प्रयोग था। और आगे के लिए ये मिला कि अब की बार मटर मैंने काफ़ी देर से लगाई थी। मतलब समझिए आपकी मटर मैंने, जो मुझको अक्टूबर में लगानी थी, वो मैंने जनवरी में लगाई थी। लेकिन उसके लिए दिक्कत एक ये भी है कि जनवरी में मटर आप लगाएंगे तो फिर मार्च तक रेडी होगी, और उस समय मटर ज़्यादा दिन धूप में अगर पड़ी रहीं खेतों में तो वो ख़राब भी हो सकती हैं। और वो जनवरी में ही अगर रेडी हो जाएं, जनवरी में कट जाएं, तो उनका आपको मार्केट में रेट भी अच्छा मिलेगा और वो काफ़ी सही रहेगा। तो ये प्रयोग जो है वो अगली बार के लिए एक वो रहा कि अगली बार हम उसमें फिर वैसा करेंगे कि उसके बीज को पहले से रख के उनको वो करेंगे। और बाकी जो है अभी जो यहाँ पे जो खेत की स्थिति है वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। आप मेरे साथ बने रहिए। ये देखिए, ये खेत की स्थिति है। कुछ पत्ता गोभी थी जो लगी हुई थी, लेकिन कुछ में फूल आए हैं, कुछ गर्मी के प्रभाव के कारण गड़बड़ हुई हैं। और इधर आप देख सकते हैं ये लहसुन लगी हुई हैं। ये बीच बीच में आप देख सकते हैं, ये सारी लहसुन ही है जो लगी हुई है। ये सब लहसुन है, लहसुन के पेड़। कुछ केले के पेड़ आप देख सकते हैं, गर्मी का प्रभाव जब पड़ा है तो ठीक हो रहे हैं और उनमें नई पत्तियां आ रही हैं। तो ये कुछ पेड़ हैं जो सही हैं, सही अवस्था में। और ये दोनों केलों के बीच में आप देखिए, ये सब जो पेड़ हैं ये सब प्याज के हैं। प्याज इनमें लगी हुई है और प्याज तो ठीक जमी दिख रही हैं, सब खड़ी हैं। देखिए ये भी प्याज है, ये भी प्याज लगी हुई है यहाँ पर भी। और आगे उधर चलते हैं, लहसुन है। और इधर के खेत में जहाँ गेहूँ लगा था पहले,
कटाई हो चुकी है, पूरा खेत समतल है, जुताई भी हो चुकी है। इसमें अब उड़द और सूरजमुखी का बीज डलवाया था मैंने, तो छोटी छोटी पत्तियाँ आई हैं, वो अभी बड़ी होंगी धीरे धीरे उड़द और उसकी, तो फिर वो सही से दिखेंगी हमें। लेकिन अभी ये स्थिति है इस खेत की कि यहाँ पर उड़द और सूरजमुखी का डला आप देख सकते हैं। नमी एकदम खेतों से गायब हो गई है क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है। सिंचाई, हालांकि यहाँ सिंचाई भी एक बहुत बड़ी समस्या है। समस्या ये है कि यहाँ पे हमारे खेतों के आसपास इलेक्ट्रिक पोल नहीं है जिनमें आप अपना सिंचाई के लिए बोरिंग करवा के और उनमें वो लगवा सकें। तो इंजन लगवा के आपको करना पड़ता है, जो काफ़ी कॉस्टली पड़ता है, आपको पता ही है पेट्रोल और डीजल की क्या रेट है। ये मेरे ख्याल से ये सब भी उड़द देखिए बीच बीच में डली हुई हैं जो उग आई हैं। देखिए ज़मीन टूट रही है, सिंचाई की ज़रूरत है इसको। तो खेतों में मतलब ये बहुत ज़रूरी है कि खेत जो हैं वो उनका आच्छादन रहना चाहिए। जैसे आप देखिए इन खेतों को देखिए, इसमें देखिए ये लहसुन लगा हुआ है इसमें, और बीच बीच में जो घास है ये ज़मीन को ढकी रहती है, जिससे उसमें नमी मेंटेन रहती है। गर्मियों के मौसम में जो नमी अभी आपको ये ऊपर से सूखी सूखी दिख रही है, लेकिन अगर हम इसे अंदर तोड़ेंगे, देखिए ये देखिए ये नमी है जो अंदर है, ठीक है। तो यही चीज़ होती है, ऊपर से तो गर्मियों में जल्दी सूख जाती है लेकिन अंदर उसमें नमी मेंटेन रहती है। ये देखिए ये प्याज है, ये सब प्याज लगी हुई हैं। देखिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने प्याज और इनके अलावा की बार यहाँ अरबी भी लगवाई थी, अरबी का बीज। देखिए पत्ते इसके निकल आए हैं अरबी के, बहुत बड़े बड़े पत्ते होते हैं इसके। अरबी क्या है, एक जड़ आधारित पौधा है जिसमें ऊपर पत्ती रहती है और जड़ में उसका फल रहता है। ये सब अरबी यहाँ पे लगी हुई हैं, लेकिन बीच बीच में घास भी उगी है, ठीक है। ये नमी मेंटेन रखती है इनकी। हालांकि घास वगैरह अगर पौधे से बड़ी होंगी तो वो उसके पोषक तत्व को खींच लेंगी, लेकिन घास अगर छोटी होंगी तो वो पौधे के लिए उपयोगी हैं। तो इसीलिए हर खरपतवार जो है वो ख़राब नहीं होती है। देख रहे हैं पत्ता निकल रहा है बड़ा अरबी का, देखिए सब जगह जम रही है वो अरबी। और इधर देखिए फिर से प्याज है, प्याज है ये सारी देखिए ये प्याज है, चल रही हैं। तो अरबी जो है, अरबी का जो पत्ता है वो उससे भी बहुत अच्छी स्वादिष्ट सब्जियां बनती हैं, वो भी बिकता है। ये देखिए किनारे किनारे मैंने उड़द और सूरजमुखी मिला के डलवा दिया था, देखिए इनके भी पत्तियां आ रही हैं। तो ये स्थिति है खेत की। तो अरबी जो है वो बेसिकली उसका पत्ता है, उसकी जड़ है, वो दोनों बिकती है। और शहरों में तो 20 से 30 रुपये, 15 से 20 रुपये पाव से कम तो नहीं बिकती, 50-60 रुपये किलो से कम उसका रेट नहीं होता। काफ़ी स्वादिष्ट सब्जी होती है। ये सब जैविक है, जितनी भी चीज़ें यहाँ पैदा हो रही हैं, किसी भी तरह के केमिकल का कोई उपयोग नहीं हो रहा है इनमें पिछले 1.5 सालों में। और जो लोग, और अब ये देखिए ये अनाज यहाँ पे आए हैं, और ये देखिए ये है बंसी गेहूँ। अब इसको साफ़ कराना पड़ेगा, आपको उपयोग करना है तो। और इसके दाने देखिए बड़े गोल्डन कलर के हैं और बासमती राइस की तरह लंबे लंबे हैं। इस गेहूं का रेट अगर आप अमेज़न पे चेक करिए तो इसका आटा जो है 270 रुपये का 3 केजी मिल रहा है। इसके हेल्थ बेनिफिट्स इतने ज़्यादा हैं। ये बीज करीब 2-2.5 हज़ार साल पुराना बीज है, हमारी वैदिक सभ्यता का, जो देसी बीज की वैरायटी है। और इस गेहूं को पूरे ऑर्गेनिक तरीके से ही उगाया गया है, किसी तरह के खाद का इस्तेमाल किए बिना। 1 बीघा में कम से कम 4 क्विंटल की पैदावार हुई है आपकी
गर्मी के अत्यधिक प्रकोप का भी उसमें एक योगदान है। और आप देख सकते हैं दाने इसके गोल्डन कलर के हैं। और इसको मैंने जो कुछ गेहूँ अभी जो साफ़ कराया, ये करीब ये यहाँ पे देखिए ये एरिया में है। और कुछ गेहूँ जो मैंने साफ़ कराया है अपना ले जाने के लिए, वो ये है। इसकी आप शक्ल देखिए, देखिए लंबे आकार का गेहूँ है ये, गोल्डन कलर का। इसका आटा बड़ा स्वादिष्ट होता है खाने में, और कुछ हल्का पीला मिक्स किया होता है, जैसे आटे में बेसन का मिक्स किया हो ऐसा दिखता है। तो ये गेहूँ है जो 4 कुंटल करीब हुआ है। दूसरा ये देखिए ये सरसों है। सरसों पे भी ज़मीन मिट्टी उसका गर्मी का काफ़ी प्रकोप हुआ है। इस वजह से देखिए इसके दाने छोटे हैं, लेकिन हाँ ये भी प्राकृतिक ये सरसों है। ये करीब 1.5 कुंटल सरसों हुई है मेरे खेत में। और आपको दिखाता हूँ ये कुछ मटर वगैरह, चना भी है, देसी चना। ये देखिए ये गेहूँ के बीच में मैंने चना बुआ दिया था, देख सकते हैं आप। 5-6 किलो चना है ये, करीब 1-1.5 किलो का मैंने बीज डलवाया था। 5-6 काफ़ी लोगों ने तोड़ भी लिया इसको, लेकिन उसके बाद भी इतना मुझको मिला है चना। और जैविक चना है ये। और इसमें आपको दिखाता हूँ कि थोड़ी मटर भी रखी है जो बच गई थी, जो मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाई थी। तो ये मटर है, देखिए सूखी मटर है, इसकी दर के ये मटर है। तो ये सब जो जितने भी प्रोडक्ट हैं ये सारे, तो ये जितने भी प्रोडक्ट हैं आपने जो देखे, सरसों है और बंसी गेहूँ है जो कहीं मिलता ही नहीं, ये शायद एमपी की ही न्यू प्रजाति है, शरबती और बंसी। तो इस बीज को ही मैंने, आप समझिए, इंदौर से एमपी से मंगवाया था, और करीब 60 रुपये किलो इसका बीज पड़ा था मुझको। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें एफ़र्ट्स कितना लगता है, कॉस्ट कितनी लगती है। तो इसीलिए रेट भी इनका अच्छा रहता है। इनका प्रोडक्शन जो होता है वो पर बीघे के हिसाब से कम होता है जनरल हाइब्रिड गेहूँ के। तो और लेबर कॉस्ट और सारी चीज़ें कॉस्ट तो उतनी ही लगती हैं। तो इस वजह से इनके रेट भी मार्केट में, तो आपको पता ही है इनके रेट जो मैं आपको बता रहा हूँ, करीब 90 रुपये केजी इसका आटा बिक रहा है। हेल्थ बेनिफिट्स इसके बहुत हैं। हाइब्रिड गेहूँ केवल हम पेट भरने के लिए खाते हैं, और इन सब गेहूँ से हमें ग्लूटेन बहुत कम मात्रा में होता है। शुगर के लिए बहुत, शुगर के जो पेशेंट हैं, मधुमेह के पेशेंट हैं, ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, कोलन कैंसर और भी तरह के वुमेन बेनिफिट्स, चाइल्ड बच्चों के विकास के लिए, मतलब हर तरह के लिए काफ़ी अच्छा है। और ये देखिए सरसों जो है, ये एक सरसों का है, करीब 1.5 कुंटल सरसों हुई है। इसको कटाने के बाद अभी इसको जब पिराया जाएगा, मतलब इसकी जब इससे तब तेल निकलेगा, तो इसकी जो खली होती है वो भी उपयोगी होती है खेत में। और तो इससे इन सब चीज़ों से, ये देखिए चना है, ये सारा प्राकृतिक रूप से पैदा हुई चीज़ें हैं। और ये देखिए ये भूसा है जो गेहूं की कटाई के बाद निकलता है। इसको, इसके अंदर अगर आप अपने अनाज को बोरी में भर के रख देते हैं तो उससे उसमें कोई कीड़ा या किसी तरह का घुन नहीं लगता काफ़ी दिनों तक। और इसकी ये पशु के चारे के रूप में भी उपयोग होता है। अच्छी खासी कीमत पे बिकता है, करीब 800-900 रुपये क्विंटल के हिसाब से। और सामने देखिए बांस के पेड़ हैं, तालाब का किनारा है, बबूल का पेड़ है, नीम का पेड़ है। और ये जो सामने आपको पड़ा दिख रहा है, ये सरसों का ही पार्ट है। सरसों को जब अलग किया जाता है, पीटा जाता है, तो ये पार्ट अलग हो जाता है, जो खाना बनाने के लिए, हाथ तापने के लिए काम आता है, जाड़ों में लोग यूज़ करते हैं। और भी खाना बनाने के लिए बेसिकली गांव में काम आता है। और मेरे ख्याल से छप्पड़ वगैरह छानने के लिए भी काम आता है। अभी हमारे गांव में आज मैं आया तो मुझे देखा मैंने कि पाइप लाइन पड़ रही हैं जो हर घर की के लिए कनेक्टिविटी करने के लिए बन रही हैं। तो अभी पाइप लाइन बिछ रही है, और बिछने के बाद उसके बोरिंग होगा, बोरिंग के माध्यम से हर घर में टैप से, मतलब नल से पानी पहुंचेगा। बहुत बड़ी चीज़ है जो पिछले 70-80 सालों में नहीं हुई, जो अब होने जा रही है। तो एक ये सब क्रांति है जो गांव के विकास और शहर के विकास में आगे बढ़ रही है। आप
तो इसी तरह मेरा उत्साहवर्धन करिए और मेरे चैनल पे बने रहिए।